अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है 4 से 6 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक डिज़ाइन, जो कि बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है। और ये देखिए, ये साइड में यहाँ तक मैंने इसके रफ़ल लगाया है और राउंड योक बनाया है इसका मैंने। बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन की फ़्रॉक है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत प्यारी लग रही है बनने के बाद। ये देखिए, मैंने इसके सेंटर में इलास्टिक लगाया है और इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी कटिंग और स्टिचिंग की। आइए बनाते हैं। ये 2 पीसेस लिए हैं मैंने योक की कटिंग के लिए। 8 इंच की लंबाई ली है और 16 इंच की चौड़ाई है। इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब जितने हमने शोल्डर नॉर्मली हम लेते हैं बच्चों के, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा। जैसे 5 इंच लेते हैं तो भी 1.5 इंच बढ़ाया जाएगा, 6.5 इंच हो जाएगा। और मैं ये 6.5 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, 3 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिए हैं 6.5 से। और 5 इंच के आर्म होल की सीधी लाइन बना के इसे राउंड शेप दे दूंगी। और 1/2 इंच इसके शोल्डर की कटिंग कर लूँगी। अब फ्रंट का और बैक का गला अलग अलग कटिंग किया जाएगा। पहले मैं फ्रंट का गला कटिंग कर देती हूँ। 2.5 इंच की चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई ले रही हूँ और इसे शेप दे देंगे। अब इस शेप से कम कटिंग करेंगे, यानी कि शेप के अंदर अंदर ही कटिंग करेंगे, क्योंकि ये इतनी बाकी की जो कटिंग रह जाती है शेप तक जो है वो सिलाई में ले लेंगे, तो फिर ये कवर हो जाएगा। और अगर हम इतनी ही जितनी हमने 3 की लंबाई और 2.5 की चौड़ाई की कटिंग कर देंगे ना, तो वो सिलाई में लेने के बाद और बड़ा गला हो जाएगा। इस पर भी 2.5 इंच की मार्क कर दूंगी और 1 इंच की लंबाई। अच्छा, बैक साइड के गले की 1 इंच की लंबाई पर ही कटिंग करूँगी मैं। 1/2 इंच इसकी सिलाई में लिया जाएगा, तो टोटल 1.5 इंच की लंबाई हो जाएगी गले की। जबकि चौड़ाई मैंने कम की है, 2.5 की मार्क किया है, तो 2.5 से कम की मैंने कटिंग की है। और ये अपने हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। सीधी जो बटन के लिए कटिंग की है मैंने थोड़ी बड़ी ली है और 3 इंच की है मैंने इसकी। अच्छा, ये देखें, 21.5 इंच की लंबाई है और 20.5 इंच की चौड़ाई है। इसके सेंटर वाले घेर के लिए है ये, जिस पर हमने इलास्टिक लगाने हैं। 2 पीसेस ये इसी तरीके से ले लिए हैं, सेम साइजेस के। अब ये 4 पट्टियाँ हैं, जिसकी लंबाई तो इसके सेम घेर जितनी ही है, जो हमने इलास्टिक के लिए घेर लिया है सेम उसकी की लंबाई है इसकी। और चौड़ाई ये मैंने ली है 6 इंच की। ये देखें, सेम इसी की ही लंबाई है और चौड़ाई 6 इंच की है इसकी। ये साइडों में जो हमने फिटिंग के लिए लगाना है एक्स्ट्रा पट्टी, ये वो है। अब इस पर भी 3 इंच की लंबाई और 1.5 इंच की चौड़ाई पर आर्म होल की कटिंग कर दूंगी। 5 इंच के आर्म होल हमने योक पर लिए हैं और 3 इंच की लंबाई वाले योक इस पर घेर पर भी लिए हैं। साइडों के लिए ये घेर के, ये इस तरीके से इसके सेंटर में इलास्टिक लगकर चुने आ जाएंगी। और 2 कलियां, ये देखिए, ये जो 4 पीसेस हैं कलियों के, साइडों की कलियां हैं, ये इस तरीके से साइड में लग जाएंगी। अब ये देखिए, ये दोनों पीसेस को अच्छी तरीके से सेट करके, और यहाँ से मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया है बंद साइड से। और जहाँ पर मैंने इसकी कली के आर्म होल की कटिंग की थी, इसको मैं इस तरीके से तिरछी लाइन से 1.5 इंच पर मिला दूँगी। फिर ये कटिंग करने से योक अच्छे से सेट हो जाता है चुने देने के बाद, इसलिए ये कटिंग कर रही हूँ। ये बैक साइड का योक है। इस पर इस तरीके से एक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखूँगी, सीधी साइड पर रखूँगी और ये ऐसे रखकर
इसकी ये सीधी सिलाई लग जाएगी। ऐसे सीधी करके यहाँ से छोटी सी फोल्ड मोड़नी है और फिर ये ऊपर ले जाओ। इसी दौरान में मैंने एक बटन की पट्टी बनाई थी छोटी सी, वो भी मैंने इसी पर ही अटैच कर दी है और मैं वीडियो में दिखाना भूल गई। ये देखें, ये जो बटन के लिए लूप्स लगाया था। अच्छा ये देखें, एक साइड तो मैंने बिल्कुल सीधा ही फोल्ड किया है और दूसरा साइड मैंने सिलाई के ऊपर रखी है पट्टी, यानी कि थोड़ी सी बाहर निकाली है मैंने पट्टी को। एक साइड की पूरी अंदर की साइड पर कर दी और एक साइड मैंने हाफ बार किया और हाफ अंदर की साइड पर फोल्ड किया प्रेस करके। अब इसकी सीधी सिलाई चकोर करके लग जाएगी। ये उरेब पट्टी है, उरेब पट्टी मैंने गले पर इस तरीके से रखूँगी, सीधे साइड पर रखकर इसे पूरा गोल करके और ये यहाँ तक लेकर आनी है। और ये यहाँ से जो फोल्ड करेंगे एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखना है, हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। फिर इसको अंदर की साइड पर फोल्ड करके, और ये देखें फोल्ड करके भी मैंने एक सिलाई ऊपर से भी लगाई है। फिर ये अच्छे से सेट होने लग जाता है और फिर प्रेस कर लीजिएगा और सिलाई लगा लेंगे इसकी। चाहें तो आप तुरपाई भी लगा सकते हैं। ये 2 पट्टी ली है मैंने, इसके रफल के लिए लिए हैं। ये 31 इंच की इसकी चौड़ाई है और 6 इंच की लंबाई है। इसे बड़ी सिलाई करके चुने दे देंगे और एक साइड से इसकी किनारी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये चुने देने के बाद इस तरीके से इस पर योक पर रखेंगे और इसकी सिलाई लगा देंगे। दोनों साइडों पर मैंने सिलाई लगाई है। सेंटर से देखें मैंने ये 4-4 इंच की जगह छोड़ दी है, फ्रंट और बैक दोनों साइडों से। स्लीव्स की जगह पर मैंने इसकी ये लगा दी है चुने देकर। अब ये जो हमने इसकी लास्टिक के लिए घेर लिया था, कटिंग की थी घेर की, हाफ इंच और 1.5 इंच की जो मैंने कटिंग की थी, इस पर जो बॉबिन वाला लास्टिक होता है उसकी सिलाई लगेगी। तकरीबन 3.5 इंच के फासले पर ये सिलाई लग जाएगी, चाहे आप करीब करीब लगाएं या दूर दूर लगाएं सिलाई। अब मैंने बाद में देखा कि मेरे पास बॉबिन वाला लास्टिक नहीं है, तो मैंने ये वाला लास्टिक मजबूरन लगाना पड़ा मुझे। वैसे बॉबिन वाला लास्टिक अच्छा लगता है या जो वो जो बारीक होता है हाफ इंच वाला लास्टिक, वो लगा सकते हैं। ये वाला बस मैंने ऐसे ही लगा लिया कि कटिंग कर चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा अब यही लगा लूँगी। अब ये मैंने लास्टिक लिया था 5 इंच का, 5 नहीं 6 इंच का लिया है मैंने ये लास्टिक। और ये इस तरीके से बड़ी सिलाई लगाकर इसकी चुने दे देंगे। और क्योंकि इलास्टिक इतना नहीं ज़्यादा खींच रहा ना, तो इसीलिए मैंने थोड़े सी करीब कर दिया है कपड़े को इस तरीके से बड़ी सिलाई लगाकर। फिर मैंने इलास्टिक इसके साथ जॉइन कर दिया। ये देखें, ये चौड़ा घेर ज़्यादा चौड़ा है, इलास्टिक तो इतना खींच भी नहीं रही था, खींच रहा नहीं था। तो ये देखें इस तरीके से ये लगाने के बाद मैंने ऊपर और नीचे 2 सिलाई लगाई हैं, तो ये इसे चुने देने के बाद सेट हो गया। अब ये इसके साथ इस तरीके से जॉइन हो जाएगा और दोनों साइड पर ये जो मैंने आर्म होल वाली कटिंग की है, ये दोनों साइड पर एक एक पीस लग जाएगा। इसे लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरीके से लगेगा। ये देखें, वो जो मैंने इलास्टिक वाला चुना वाला घेर रखा है, इस पर इस तरीके से जो इसकी रफल है उसको इस तरीके से घुमाकर इस पर रख देंगे और ये ऐसे देखें, ये इस तरीके से सीधा हो जाएगा। ये रखने की सिलाई लगाने के बाद जो मैंने पट्टियों पर इन पर आर्म होल की कटिंग की थी, इसे मैं इसके ऊपर रखूँगी और यानी कि ऊपर नीचे इसके घेर हो जाएगा और सेंटर में इसके रफल हो जाएगा। इस तरीके से रखकर और ये सीधी सिलाई लगा देंगे, इसके घेर के साथ जॉइन कर देंगे इसको। ये देखिए यहाँ से ये जॉइन हो गया है। अब ये इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, इसके योक के साथ जॉइन कर देंगे। ये यहाँ से ऐसे सीधी सिलाई यहाँ से गोल घुमाकर सीधी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते जाएंगे ना, तब ये घुमाकर ऐसे इजी हो जाएगा। बॉबिन वाला इलास्टिक ही ज़्यादा बेहतर रहता है, ये वाला तो बस ऐसे ही लगा दिया मैंने। अब ये देखें, सेट करने में भी इसको मसला हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा योक की सीधी कटिंग की है उसके बाद लगाया है। जबकि बॉबिन वाला इलास्टिक आराम से फोल्ड भी हो जाता है और ना लगाना भी इजी रहता है। ये फिर योक की हमें सीधी कटिंग करनी नहीं पड़ती है।
वो तो ऐसे राउंड शेप में भी अगर आप सीधी राउंड शेप में सिलाई लगाते तो वो राउंड में ही इलास्टिक लगता, जबकि ये वाला इलास्टिक बिल्कुल सीधा रहता है। ये देखें बैक साइड पर भी लगाने का तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से इसको अंदर की साइड पर फोल्ड करके फिर लगाएंगे। ये फ्रंट वाला मैंने रेडी कर दिया था और ये लुक आया फ्रंट का। ये इसकी किनारियाँ हम फोल्ड करेंगे, लेकिन इसकी किनारी मैंने आर्मोल वाली बाद में फ़ोल्ड की थी। जब मैंने फ़िटिंग कर ली थी उसके बाद फ़ोल्ड की है। फ़िटिंग करने के बाद अच्छे से सेट हो जाता है, फिर ये कहीं से कोई सिलाई वगैरह नज़र नहीं आती। ये देखें बैक साइड रहता है अभी इसका। ये मैंने इलास्टिक लगा कर रेडी कर दिया था बैक साइड को। इस तरीके से जो इसकी रफ़ल है इस पर पकड़ के ये दोनों साइडों से सिलाई से जॉइन कर देंगे इसको, और ये वाला साइड छोड़ देंगे एक बार। ये देखिए यहाँ से मैंने योक के साइड से छोड़ दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलास्टिक की वजह से मुझे ये कटिंग करनी पड़ रही थी, क्योंकि इलास्टिक ये वाला बिल्कुल सीधा होता है और हार्ड भी होता है, तो फिर ये इस पर सेट नहीं हो रहा था। अब दोनों साइडों पर इसके ज्वाइन कर देंगे आर्मोल वाला साइड। साइड की कलियों को जॉइन करने के बाद इसकी फ़िटिंग कर लूँगी, और फिटिंग इसकी बिल्कुल सीधी होगी। उसके बाद इसके आर्मोल की जो ये फिटिंग के बाद सिलाई लगेगी आर्मोल की, और घेर की भी फोल्डिंग बाद में ही होगी। जिस तरीके से इसके फ्रंट का योक की कटिंग की थी सेम उसी तरीके से होगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और इसकी लेस मैंने लगाई है, लेस मैंने ग्लू की हेल्प से लगाई है। पहले मैंने सिलाई से लगाई थी तो इतनी प्यारी नहीं लग रही थी, और ग्लू से जल्दी से भी लग गई थी, तो इसलिए मैंने ये लेस लगाई थी, क्योंकि ये मोती की लेस है और ग्लू की हेल्प से लगाई थी, और बटन लगाया इसके बैक साइड पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।